Hello students, welcome you all in the lecture of the Polytechnic classes. I am Alok Kumar Dangi, faculty of engineering drawing. So I hope आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे. So today we will learn one of the most important topic of engineering drawing, that is isometric drawing. Yes, I am talking about isometric drawing. In first year, we have two topics: isometric view and other is isometric projection. So isometric view जो है वो शायद ग्रुप 1 वाले को पढ़ना है और isometric projection ग्रुप 2 वाले को पढ़ना है. So these two topics comes under isometric drawing, or in other words, isometric view and isometric projection is the topic of isometric drawing or the types of isometric drawing. So I will demonstrate you that all very clearly with 3D animation too, and that will truly easy you to understand this topic. और मैं इसके लिए 3D विजुअलाइजेशन का भी इसके लिए उपयोग करूँगा. तो आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसका दो टाइप है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. सो आइसोमेट्रिक है क्या? आइसोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आइसो मीन्स इक्वल एंड मेट्रिक मीन्स मेजर, यानी कि इक्वल मेजरमेंट, इसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा. अब बात करते हैं इसका डिफिनेशन क्या है. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ए मेथड फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग 3-dimensional ऑब्जेक्ट इन 2 dimension इन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग. इसका मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 3-dimensional व्यू को हम 2D डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, इट इज an axonometric projection in which 3 coordinates axis appears equal angle between any two of them. अब सवाल उठता है कि ये axonometric projection क्या है. तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपको एग्जाम्पल के पास. ये देखिए, ये एक क्यूब है. इसे हम अगर फ्रंट से देखें इस तरह से, तो ये हमें सिर्फ लेंथ और ये इसका ब्रेथ दिख रहा है, यानी कि फ्रंट व्यू से भी हमारा ये 2 ही डायमेंशन नज़र आ रहा है. ये एक हो गया आपका लेंथ, इसे कहें तो ब्रेथ. अगर टॉप से देखें तो टॉप से भी वही हमारा आ रहा है, लेंथ और ये ब्रेथ. अगर हम एक ही व्यू में 3 डायमेंशन देखना चाहें, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्या कोई उसके लिए कोई एक मेथड है? जी हाँ, उसे हम कहते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन. हाउ? इसे हम रोटेट करेंगे. ये इस तरह से मैं रोटेट किया. अभी भी देख सकते हैं ये सिर्फ हमारा हाइट ही नज़र आ रहा है, और मैं इसे थोड़ा सा और टिल्ट करूँगा. टिल्ट जब तक करेंगे जब तक ये हमारा जो तीनों एक्सिस है, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस और ये होगा जेड एक्सिस, ये तीनों एंगल के बीच जब तक कोई न कोई एंगल नहीं बन जाता तब तक हम इसे टिल्ट करेंगे. और जैसे ही ये एंगल बनाना स्टार्ट किया तो ये हमारा हो जाता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन. और ये तीनों एंगल का अगर मेजरमेंट समान हुआ
समान होने का मतलब है कि 120 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक राउंड का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और 3 ही एंगल बनेंगे यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। तो 3 को अगर 360 से डिवाइड करते हैं तो वो 120 आता है। अगर 120 120 120 अल्फा इजकल टू 120 डिग्री, गामा इजकल टू 120 डिग्री एंड अल्फा बीटा गामा, तीनों का अगर माप 120 डिग्री के बराबर आता है तो ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। हाँ, अब सवाल उठता है कि अगर तीनों का मेजरमेंट अगर बराबर नहीं आता है तो क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो हम अभी उसी पे बात करेंगे। आगे आता है, इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग वी कैन सी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इन वन व्यू। जैसा कि आपने अभी देखा, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन शो कर दिया है। If we want to see 3 dimension of any object, we have to use a special method that is called an axonometric projection. This is the example of axonometric projection. So, further, इसमें से कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं जिसे हमें डील करना होगा। ये आता है आइसो लाइन किसको कहेंगे? इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस इज कॉल्ड आइसोलाइन। आइसोमेट्रिक एक्सिस, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे आइसोलाइन। कम हियर, ये हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारा हो जाएगा एक एक्सिस ए हो जाएगा, एक एक्सिस ए हो जाएगा और ए हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। 3 एक्सिस फॉर 3 डायमेंशन। यहाँ पे शो भी कर सकते हैं चाहे तो। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, वाई, जेड, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा तीनों एक्सिस। इस तरह से। और हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक लाइन क्या है। तो अभी मैंने बोला कि अगर कोई लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो होगा आइसोमेट्रिक लाइन। जैसे अभी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पी क्यू है वो हमारा आइसोमेट्रिक लाइन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और वही बात करें तो यहाँ पे जो एक और लाइन दिख रहा है यहाँ पे आर एस, जैसे इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन है वो किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक लाइन नहीं हो सकता है। बस यही है। सो नेक्स्ट आता है
isometric plane. When isoline construct a closed figure, जब एक आइसोलाइन क्लोज्ड फिगर कंस्ट्रक्ट करता है तो वो आइसोप्लेन के श्रेणी में आता है। देखें एग्जांपल, जैसे ये एवी लाइन है, वीडी लाइन है, सीडी लाइन है और एसी लाइन है। ये चारों मिलकर के एक क्लोज्ड फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहा है जिसे हम आइसोमेट्रिक प्लेन कहते हैं। अब देख सकते हैं एवी जो है वो बाई के पैरेलल होगा, बाई एक्सिस के, और बीडी जो होगा वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। सीडी जो है वो हमारा किस एक्सिस के पैरेलल है? सीडी भी हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारा लाइन सारे पैरेलल हैं और वो आइसोलाइंस हैं, और आइसोलाइंस आपस में क्लोज होकर के एक फिगर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसे हम आइसोप्लेन बोल रहे हैं। तो ये हमारा आइसोप्लेन का डिफिनेशन था। इसके बाद आता है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल क्या है? तो ये सिंपली, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने अभी टिल्ट किया था, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टिल्ट करेंगे, ये तो अभी हमारा, जैसे एक क्यूब है, ये मान लेते हैं क्यूब है, इसे हम बिल्कुल सामने से देख रहे हैं। इसका तो सारे लेंथ जो है वो ट्रू लेंथ नज़र आ रहा है, या इस तरह से भी देखेंगे तो ट्रू लेंथ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही इसे हम थोड़ा सा टिल्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो लेंथ होगा हमारा छोटा होते जाएगा, और जिस अनुपात से ये छोटा होते जाता है उसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। और ये इस लेंथ को हमें फाइंड कैसे करना है वो हम अब सीखेंगे। तो आप सिंपली देख सकते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं, यानी कि उसे हम इंक्लाइंड करते हैं, अपरेंट करते हैं, उस ओरिएंटेशन को, उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को हम आइसोमेट्रिक स्केल के द्वारा करते हैं। तो जिस अनुपात से वह लंबाई घटती है उसे हम आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं, और उस घटे हुए लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ कहा जाता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है आइसोमेट्रिक लेंथ निकालने का। और वो जो होता है वो होता है आइसो लेंथ। मैं अलग ही से कर देता हूँ। आइसो लेंथ इक्वल टू
इक्वल टू 0.82 गुना ट्रू लेंथ। ये होता है आइसो लेंथ निकालने का फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ कैसे करते हैं, हम आइसोमेट्रिक स्केल की मदद से हम आइसोमेट्रिक लेंथ कैसे निकालते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के स्केल होते हैं। एक ये हो गया, हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक स्केल को। देखेंगे एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केल है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारा 100 mm का, 100 mm का एक लाइन है, इसका आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना है, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, उसके बाद एक एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री पे। एक एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री पे, और एक एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे। इसे हम ओनली रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें इसमें अगर रोलर स्केल लगाना है, या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप पैरेलल करने के लिए यूज़ करेंगे, सेट स्क्वायर यूज़ करना है, या फिर जो आपका और भी इंस्ट्रूमेंट है, टी स्क्वायर हो गया, और अगर आप रोलर यूज़ करना चाहते हैं तो वही करें। इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम इसके यूज़ करते हैं। ये एंगल होगा 90 का। तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और ये जो एंगल है, सॉरी, ये एंगल ये 45 डिग्री का आ रहा है, सेम। अब हमें मेजर करना है 100 mm, यानी 10 सेंटीमीटर। सो हम इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 45 डिग्री वाले लाइन को 10 सेगमेंट्स, आप देख सकते हैं। और इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है डाउनवर्ड, और इसे हम टच कराएंगे 30 डिग्री वाले लाइन से, इस तरह।
सारे लाइन को ड्रॉप कर देंगे, जैसे इसमें किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका होगा। और हम उसे नेमिंग कर देंगे, जो डिवाइड किया हम 10 20, यानी कि यहाँ पे 10 mm लेंथ होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ 50 60 70 80 एंड फर्दर 100 तक। और इसे हम 10 डैश 20 डैश 30 डैश 40 डैश, इसे हम इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। और ये जो हमारा लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ होगा, यानी कि 100 mm के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, ये हमारा एक्चुअल लेंथ होगा। और ये जो हमने वर्टिकली से ड्रॉप किया डाउनवर्ड, ये हमारा होगा आइसोमेट्रिक लेंथ, जो हमें फाइंड करना था आइसोमेट्रिक स्केल के मदद से। तो इसका डिस्टेंस देखते हैं कितना आया। ये हमारा 8.16 mm, यानी कि लगभग सेम आ रहा है। 8.2 8.16 दैट इज सिमिलर। एंड नेक्स्ट एक और तरीका है, इसे मैं ऐसा ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके ऊपर एक 15 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये हमारा 15 डिग्री का एंगल है। और एक लाइन बनाएंगे 45 डिग्री का, ठीक है। देख सकते हैं दोनों एक जगह पे जाकर के मैच कर रहा है। तो हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया थे उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमने वहाँ किया था। इस तरह से 10 20 30, यहाँ पे हमारा 100। तो 100 वाले को हम यहाँ से इसमें मैच कर देंगे। और इस तरह से सारे जो डिवाइडर पॉइंट्स होंगे उससे हम 45 डिग्री के पैरेलल यहाँ पे हम रोलर स्केल को रख करके यहाँ से स्लाइड करते हुए इस तरह से पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइसोमेट्रिक लेंथ होगा वो सेम ही होगा, 8.16। तो हमारा 8.16 सेम आ रहा है। तो हमने 10 हमें निकालना था 100 mm का आइसोमेट्रिक लेंथ। तो आइसोमेट्रिक लेंथ 100 mm का क्या होता है, 81.65, यानी कि लगभग 82 mm आ रहा है, यानी कि 8.2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर होगा हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ। इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर पूछे तो। आइसोमेट्रिक स्केल का यही है फिगर। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसके बीच क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू को हम क्या लिखा हुआ है, ड्रॉन टू एक्चुअल स्केल, यानी कि जो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है उसके अनुसार से हम आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करते हैं। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम आइसोमेट्रिक स्केल के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा एक्चुअल लेंथ होगा उससे हम आइसोमेट्रिक स्केल से यूज़ करके उसका आइसोमेट्रिक लेंथ निकालेंगे। उसके मदद से जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा उसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस द ट्रू लेंथ आर लेड ऑफ, यानी कि इसमें हमें ट्रू लेंथ से बनाना होता है। इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है, व्हेन लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस द लेंथ्स आर फोरशॉर्टेंड, यानी कि हमारा लेंथ जो है छोटा हो जाता है। कितना टाइम्स, 0.82 टाइम्स छोटा हो जाता है ऑफ द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मीन्स ट्रू लेंथ। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। कन्वर्ट दीज ऑर्थोग्राफिक व्यूज इन आइसो व्यू एंड आइसो प्रोजेक्शन, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन।
देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू एक दिया हुआ है। इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ जो है 5 सेंटीमीटर है। और इसका टॉप व्यू ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा ऑटोकैड में। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे देखें, जैसे हमारा ये है 100 mm लेंथ, ओके, 50 mm चौड़ा है। ये हमारा ये फ्रंट व्यू है, ओके। ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये कुछ इस तरह से ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। इसके मदद से हमें आइसोमेट्रिक व्यू, मैंने बोला आइसोमेट्रिक व्यू, ओके, यानी कि ट्रू लेंथ बनेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा अगर 50 mm है तो 50 mm में ड्रॉ करेंगे, ओके। तो हमें ट्रू लेंथ यूज़ करना है आइसोमेट्रिक व्यू में। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, और फिर हम एक एंगल यहाँ पे लेंगे। यह एंगल जो रहेगा ये हमें सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये हमारा जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, ओके। 30 डिग्री के एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ये जो है हमारा वो 50 mm है, ओके। तो हम यहाँ से, चलिए मैं इसका डायमेंशन शो कर दे रहा हूँ। ये है 50 mm, ओके। तो हम ये पहले 50 mm वाले को यहाँ 30 डिग्री एंगल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कितना है 50, एंगल कितना लेना है 30 डिग्री, ओके। और ये है हमारा कितना 100 mm। ये है हमारा 100 mm। ये भी हमारा होगा 100 mm। और ये हो जाएगा हमारा 50 mm। मेजर भी कर सकते हैं आप। ये देखिए 100 और ये 50, ओके। और ये जो होगा हमारा ये होगा 30 और एंगल हमारा होगा ये इस तरह से। और इसका भी हाइट है हमारा कितना 100। और इसका भी डिस्टेंस जो होगा वो होगा 50 mm और एंगल 30 ही होगा। और इसको मैंने इसे अटैच कर दिया।
आप देख सकते हैं ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बना है। सारा का सारा ट्रू लेंथ है इसमें। ये 100 mm है, ये 50 है, ये 30 है। ये हमारा फ्रंट व्यू हुआ, ये टॉप व्यू हुआ, और ये हमारा हो गया साइड व्यू। हमने दो व्यू की मदद से इसे ड्रॉ किया है। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। अब आगे चलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारा लेंथ कितना था, लेंथ हमारा था 100 mm। 100 mm माने कितना हो जाएगा, 100 mm माने 82 mm, यानी कि 8.2 सेंटीमीटर। और 5 mm माने 4.1 सेंटीमीटर। 3 मीन्स 2.46 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो आइसोमेट्रिक लेंथ होगा वो हमारा 8.2 सेंटीमीटर लेंथ, इसका लेंथ होगा 4.1, इसका लेंथ होगा 2.46। इसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें वही करना है, सिमिलर। ये जो एंगल होगा, यानी कि हमारा जो ये जो लेंथ है 4.1 है, यानी कि 41 mm। ओके, और ये हमें जो वर्टिकल जो जाएगा वो हमारा होगा 82। ओके, ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये होगा 2.46, यानी कि ये हमारा, और ये जो लाइन होगा ये भी होगा 82 mm, जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ है। ओके, और ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी हमारा 41 mm के बराबर होगा। अब यदि देखें दोनों फिगर को, आप देख सकते हैं कि जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू का फिगर है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का फिगर है, वो आइसोमेट्रिक व्यू से यानी कि ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो फिगर है वो छोटा है आइसोमेट्रिक व्यू से, क्योंकि हमारा जब हम अप्रेंट करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो वो हमारा जो लेंथ होता है वो हमारा स्मॉल नज़र आता है, छोटा नज़र आता है, जिससे हम आइसोमेट्रिक स्केल के मदद से हम इसे फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर कोई कन्फ्यूज़न आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे पूछ सकते हैं। ये दो टाइप्स मैंने बताया आइसोमेट्रिक स्केल का, बेहद ही आसान है, और जैसे जैसे हम इसका प्रॉब्लम डील करेंगे वैसे वैसे हमारा समझना आसान होते जाएगा, चीज़ धीरे धीरे साफ होते जाएगा। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और मैं इसके अगले लेक्चर में कुछ इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आइसोमेट्रिक सर्किल बनाएंगे तो वो कैसा नज़र आएगा, उसे मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा।